चेक बाउंस केस एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में ही आपको जो है वो चेक अमाउंट जितना है उसका डबल ऑफ द अमाउंट जो है वो कंप्लेनेंट को देना पड़ सकता है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चेक बाउंस का ऑफेंस है वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसको किसी भी टाइम जो है वो समझौता किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा कि अगर चेक बाउंस के केस में आप जो है वो चेक अमाउंट भी कंप्लेनेंट को दे दें और साथ में उसके अलावा जो है उसको कंपनसेट भी कर दें और उसके अलावा उसको जो है वो 1 लाख रुपए भी दे दें, उसके बाद भी आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक अगर लिटिगेशन फेस करनी पड़े तो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो कानून जो कि सारा अमाउंट देने के बाद भी केस चलता रहा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है एएस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नयाती मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड। 23 जुलाई 2024 को ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो जैसा कि और केसेस में नॉर्मली होता है कि अमाउंट का जो डिस्प्यूट था, इस केस में भी जो अमाउंट का डिस्प्यूट था उस अमाउंट को उतारने के लिए जो है वो एक्यूज ने कंप्लेनेंट को एक चेक दिया। वो जो चेक जब बैंक में प्रेजेंट किया गया तो वो जो चेक है वो बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने एक्यूज को एक लीगल नोटिस दिया और लीगल नोटिस के बाद जो है वो एक्यूज ने कोई भी पेमेंट नहीं दी। तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट ने एक्यूज के खिलाफ एक चेक बाउंस का केस डाल दिया। जैसे ही चेक बाउंस का केस जो है वो कंप्लेनेंट ने एक्यूज के खिलाफ डाला तो एक्यूज जो है वो उस केस में पेश हुआ और उसने ये कहा कि इस केस में मैं पेमेंट को देना चाहता हूँ। और साथ में ही जो अपराधी है उसने अंडर सेक्शन 320 सीआरपीसी के एक एप्लीकेशन भी लगाई कि मैं इस ऑफेंस को जो है वो कंपाउंड करना चाहता हूं और जो चेक अमाउंट है और जो कंपनसेशन है वो मैं इस पर्सन को देना चाहता हूं। तो यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट ने उसकी इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होकर जो अपराधी है वो गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी और साथ में ही 147 ऑफ द एनआई एक्ट कि मैं इस ऑफेंस को जो है वो कंपाउंड करना चाहता हूं और पेमेंट को देना चाहता हूं। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी इस एप्लीकेशन को, उसकी इस पिटीशन को अलाउ कर दिया और ये कहा कि आपका जो भी टोटल अमाउंट बनता है 6.5 लाख रुपए तो वो आपने देना है और साथ में ही 12% इंटरेस्ट जो है वो देना है आपको जब से आपने ये चेक जो है वो इशू किए हैं। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए जो है वो कंप्लेनेंट को देने हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो है अपराधी की उस पिटीशन को अलाउ कर दिया गया और कंप्लेनेंट के जो केस थे उनको क्वैश करने के ऑर्डर कर दिए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होकर जो है वो कंप्लेनेंट पहुंच गया फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफी सारे आर्ग्यूमेंट हुए। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि ट्रायल कोर्ट ने जो एप्लीकेशन को डिसमिस किया था वो बिल्कुल ही ठीक किया था और हाई कोर्ट ने जो पिटीशन को अलाउ किया है और जो क्वेश्चनिंग अलाउ की है वो बिल्कुल ही गलत की है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑफेंस है वो मेरी कंसेंट के बिना कंपाउंड नहीं हो सकता। कंपाउंडिंग के लिए मेरी कंसेंट जो है इसमें ज़रूरी है। और एक्यूज की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि जो ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन को डिसमिस किया है वो गलत किया है और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं क्वेश्चनिंग के वो बिल्कुल ही ठीक किए हैं और यहाँ पर मैंने जो है वो पेमेंट भी दे दी है, इनको कंपनसेट भी कर दिया है और साथ में मैं 1 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर इन केसेस को जो है वो ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी। वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस केस में काफ़ी कुछ डिसाइड किया, लेकिन मैं आपको जो है वो कंक्लूजन बता देता हूँ। वो ये कहा कि यहाँ पर जो एक्यूज्ड है उसने ऑलरेडी 6.5 लाख रुपए वो कोर्ट में जमा करा दिए हैं और साथ में ही जो 12% इंटरेस्ट है और इसके अलावा जो 1 लाख रुपए भी वो देने के लिए तैयार है। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक्यूज जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश होते ही उसने जो है अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि वो इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है और इस केस में पेमेंट को देना चाहता है। उसने ये नहीं है कि डिले किया है या फिर सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन दी है या फिर हाई कोर्ट में कोई कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन दी है, उसने अर्ली स्टेज पे जो है वो 320 सीआरपीसी की एप्लीकेशन दे दी है। तो यहाँ पर उसकी मंशा जाहिर होती है कि उसका पेमेंट देने का इरादा है। तो यहाँ पर ये फाइंडिंग देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बिल्कुल ही फिट केस है अंडर आर्टिकल
142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हम इन केसेस को जो है वो क्वेश कर सकें और पार्टीज के साथ जो है वो जस्टिस कर सकें। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो भी केस अपराधी के खिलाफ थे उनको क्वेश कर दिया और कंप्लेनेंट को ये लिबर्टी दी कि जो भी अमाउंट अपराधी के द्वारा डिपॉजिट करवाया गया है तो कंप्लेनेंट उसको जो है वो विड्रॉ कर सकता है। और साथ में ही इस केस को डिसाइड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट का जो है वो सहारा लिया जिसका नाम है दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो चेक बाउंस के केस में कंपाउंडिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है या फिर कंपाउंडिंग का क्या प्रोसेस है। यहाँ पर हालांकि जो है वो कंप्लेनेंट की कंसेंट के बिना कंपाउंडिंग हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कभी भी अगर आप किसी भी केस में अगर समझौता करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो कंप्लेनेंट से बात कर ले और कंप्लेनेंट की जो है वो कंसेंट ज़रूर ले ले, नहीं तो आपको जो है वो अमाउंट डिपॉजिट कराने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन फेस करनी पड़ सकती है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।